हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चे, आज आपके लिए भारत की 35 प्रमुख नदियों के नाम और उनके बारे में विस्तार से बताए हैं। आप इसको अच्छी तरह पढ़ें और अच्छी तरह याद करें। हो सके तो कॉपी में नोट भी कर लें, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। भारत के 35 प्रमुख नदियों के नाम और उनके बारे में विस्तार से लिखा गया है इसमें, ठीक है। जो बच्चे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर कर लें, वीडियो ज़रूर शेयर करें, वीडियो पूरा देखें, ठीक है, और मन लगा के देखें। गंगा नदी, द रिवर गंगेज। गंगा नदी भारत देश की सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध पौराणिक नदी है, जिसे हिंदू और कई अन्य धर्मों द्वारा देवी के रूप में दर्शाया गया है। इस नदी की लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है, ठीक है। इस नदी की लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है, ठीक है। अब आ गया सरस्वती नदी, सरस्वती रिवर। वैदिक सभ्यता में सरस्वती ही सबसे बड़ी और मुख्य नदी थी। इसरो द्वारा किए गए शोध से पता चला है कि आज भी यह नदी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से होती हुई भूमिगत रूप में प्रवाहमान है। सरस्वती एक विशाल नदी थी, पहाड़ों को तोड़ती हुई निकलती थी और मैदानों से होती हुई अरब सागर में जाकर विलीन हो जाती थी, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे बनते हैं और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन इससे बनते हैं। यमुना नदी, यमुना रिवर। यमुना को गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में जाना जाता है, जो आम तौर पर यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है और प्रयागराज में गंगा नफी के साथ मिलती है। भारत के भीतर 1376 किलोमीटर तक फैली यमुना नदी 3 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। अलकनंदा नदी, अलकनंदा रिवर। यह गंगा नदी के 4 रूपों में से एक है, जिसे केदारनाथ में अलकनंदा नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी घाटी में लगभग 195 किलोमीटर की दूरी तक बहती है। अलकनंदा नदी का उद्गम कैलाश व बद्रीनाथ जैसे पवित्र स्थलों के समीप से होता है। अब आ गया बेतवा नदी, बेतवा रिवर। बेतवा नदी, जिसका प्राचीन नाम बैत्रवती था, भारत के प्रथम प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में बहने वाली एक नदी है। यह मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के कुम्हारा गांव से निकलकर उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई भोपाल, विदिशा, झांसी, ललितपुर आदि जिलों से होकर बहती है, जो हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिल जाती है। भागीरथी नदी, भागीरथी रिवर। यह भागीरथी नदी उत्तराखंड राज्य में बहती है, जो देवप्रयाग में अलकनंदा नदी में मिल जाती है और गंगा नदी बनाती है। और दिलीप के पुत्र भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर गंगा ने पृथ्वी पर आना स्वीकार किया। भागीरथ के द्वारा गंगा को पृथ्वी पर लाने के कारण यह भागीरथी नदी कहलाई, ठीक है। कितना इम्पोर्टेंट चीज है, यह याद करने के लिए बहुत जरूरी है। काली नदी,
ब्लैक रिवर काली नदी को महाकाली, काली गंगा और शारदा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उद्गम उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले से हुआ है। कहा जाता है कि लिपुलेख दर्रे के निकट भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित काली माता के एक मंदिर से इसे अपना नाम मिला है। काली नदी की कुल लंबाई लगभग 460 किलोमीटर है और मेरठ जिले के उत्तरी सीमा पर यह हिंडन नदी में समा जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है और ये तिब्बत से होकर भारत के अरुणाचल प्रदेश और बांग्लादेश से बहने वाली एक नदी है, जिसकी औसत लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर है। कावेरी नदी, कावेरी रिवर, यह एक नदी है जिसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग से निकलती है। कावेरी नदी दक्षिण भारत के बहुत से क्षेत्रों को अपना पवित्र जल देते हुए ये नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है और तमिलनाडु के चिदम्बरम नाम की जगह पर कावेरी समंदर में मिलती है, जो लगभग 800 किलोमीटर लंबी है। चंबल नदी, चंबल रिवर, यह एक 12मासी नदी है जो कभी नहीं सूखती और इसकी सहायक नदी सिप्रा, सिंध और कुनू नदी आदि है। इस नदी का प्राचीन नाम चर्मवती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य की सीमा पर बनी चंबल नदी उत्तर भारत की प्राचीन नदियों में से एक नदी है। चिनाब नदी, चिनाब रिवर, यह जम्मू कश्मीर और पंजाब और पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में बहने वाली नदी है। इसका नदी का पानी हिमाचल प्रदेश में बर्फ के पिघलने से शुरू होता है। वैदिक काल में चेनाब नदी को भारतीय लोग असिक्नी या इसकमती के नाम से जानते थे। गंडक नदी, गंडक रिवर, यह नदी नेपाल और बिहार से होकर बहती है। इसे बड़ी गंडक या नारायणी और गंडक के नाम से भी जाना जाता है। यह गंडकी नदी हिमालय से निकलती है और दक्षिण पश्चिम से बहती हुई भारत में प्रवेश करती है। गंडकी नदी की लंबाई लगभग 814 किलोमीटर और गहराई लगभग 18,278 फीट है, यानी 18,278 फीट है। गंडक नदी पर सूरतपुरा नेपाल में जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है और गंडक नदी पर बांध बिहार के भैंसलोतन वाल्मीकि नगर में बनाया गया है। इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए ये सब चीज़ें याद करने वाले चीज़ हैं। इसको आप अच्छी तरह याद करें, आपको बहुत अच्छा काम आएगा ये आगे। घाघरा नदी, घाघरा रिवर, यह दक्षिणी तिब्बत के ऊंचे पर्वत हिमालय से निकलने वाली नदी है, जहां इसका नाम कर्नाली है, जो नेपाल से होकर उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती है। घाघरा नदी को सरयू नाम से भी जाना जाता है। यह दक्षिणी तिब्बत के ऊंचे पर्वत हिमालय से निकलने वाली नदी है, जहां इसका नाम कर्नाली है, जो नेपाल से होकर उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती है। घाघरा नदी को सरयू नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी, गोदावरी रिवर, यह दक्षिण
भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है जिसे गोदावरी नदी के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी की उत्पत्ति एक शिव मंदिर त्र्यंबकेश्वर से हुई है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। त्र्यंबकेश्वर के बाद और नासिक से कुछ दूर पहले ही चक्र तीर्थ नामक एक कुंड है। यहीं से गोदावरी एक नदी के रूप में बहती है, इसलिए बहुत से लोग चक्र तीर्थ को ही गोदावरी का प्रत्यक्ष उद्गम स्थान मानते हैं। इसकी औसत लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। हुगली नदी, हुगली रिवर, यह हुगली भारत की एक नदी है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी नदी घाटी के रूप में जाना जाता है। हुगली नदी घाटी बंगाल राज्य का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र था। इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। हुगली नदी पर विद्यासागर सेतु भारत में सबसे लंबा तारों पर टिका पुल है तथा यह एशिया का सबसे लंबे पुल में से एक है, जिसकी लंबाई 823 मीटर है। हुगली नदी पर निर्मित यह दूसरा पुल है। पहला हावड़ा ब्रिज, जिसे रविंद्र सेतु के नाम से भी जाना जाता है। झेलम नदी, झेलम रिवर, यह उत्तरी भारत में बहने वाली एक नदी है। वैदिक काल में वित्त-अस्था, पंजाबी में बिहत या बिहट, कश्मीरी में व्यथ, ग्रीक भाषा में हाइडेस पीज आदि कहते हैं। झेलम नदी की लंबाई लगभग 725 किलोमीटर है। जुआरी नदी, जुआरी नदी, जुआरी रिवर, यह भारत के गोवा से होकर बहने वाली एक लंबी ज्वारीय नदी है। इस नदी को आंतरिक क्षेत्रों में अग्नाशनी यानी सूर्य का नाश करने वाली एक नाम से जाना जाता है। जुआरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के हेमद बारसम से होता है, जो कि गोवा में ही मांडवी नदी से मिलकर अरब सागर में समाहित हो जाती है। जुआरी नदी 92 किलोमीटर लंबी है, लेकिन यह अन्य नदियों और नहरों से जुड़ी हुई है। काली सिंध नदी, काली सिंध रिवर, यह भारत के मध्य प्रदेश के देवास जिले में बागली नामक गांव के पास विंध्याचल पहाड़ियों में जन्मती है और यह राजस्थान राज्यों में बहने वाली एक नदी है और अपना मार्ग पूरा करके चंबल नदी में काली सिंध नदी की कुल लंबाई 550 किलोमीटर है, जिसमें से 405 किलोमीटर मध्य प्रदेश में और 145 किलोमीटर राजस्थान में है। कोसी नदी, कोसी रिवर, यह नेपाल में हिमालय से निकलकर बिहार के भीमानगर क्षेत्र से भारत के प्रज्वल में दाखिल होती है। कहा जाता है कि विश्वामित्र ने इसी नदी के किनारे ऋषि का दर्जा पाया था। वे कौशिक ऋषि के शिष्य थे। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिससे इस नदी को बिहार का अभिशाप, बिहार का शोक कहा जाता है। कोयना नदी, कोयना रिवर, कोयना नदी भारत के महाराष्ट्र राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह पश्चिमी घाट की सह्याद्री पर्वतमाला में सतारा जिले में महाबलेश्वर के समीप उत्पन्न होती है। इसकी लंबाई लगभग 130 किलोमीटर है। अब आ गया कृष्णा नदी, कृष्णा रिवर, यह भारत में बहने वाली एक नदी है जो पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। इसकी लंबाई प्रायः 1400 किलोमीटर है। यह दक्षिणी पूर्व राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। छिप्रा या सिप्रा नदी, सिप्रा नदी, सिप्रा रिवर, यह छिप्रा या सिप्रा मध्य प्रदेश में बहने वाली एक बहुत ही
ऐतिहासिक और प्रसिद्ध नदी है। पुराणों में ऐसा उल्लेख है कि शिप्रा नदी का स्मरण करने मात्र से मनुष्य के सारे संचित पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिप्रा नदी की लंबाई 195 किलोमीटर है। महानदी, महानदी, इस महानदी को प्राचीन काल में चैत्रोत्पला के नाम से जाना जाता है और महानंदा और नीलोत्पाल इसके अन्य नाम भी हैं। इसे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी माना जाता है। इसकी कुल लंबाई 900 किलोमीटर है। महानदी को हीराकुंड बांध के लिए भी जाना जाता है। मानस नदी, मानस रिवर, यह हिमालय की तलहटी में एक नदी है जो भारत और भूटान के बीच स्थित है। इस नदी का नाम मानस हिंदू धर्म में सर्प देवता के देवता मानसा के नाम पर रखा गया है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 400 किलोमीटर है। मांडवी नदी, मांडवी रिवर, यह मांडवी नदी कई स्थानों पर महादई या महादाई के नाम से और कुछ क्षेत्रों में गोमती के नाम से प्रसिद्ध है। भारत के गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में बहने वाली एक नदी है। मांडवी नदी की लंबाई 81 किलोमीटर है। नर्मदा नदी, नर्मदा रिवर, यह नर्मदा भारत के उपमहाद्वीप में 5वीं सबसे लंबी नदी के रूप में है, जिसे रीवा के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत में बहने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी है। यह नदी भारत में मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों से होकर बहती है। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। पेरियार नदी, पेरियार रिवर, यह केरल की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है जो तमिलनाडु राज्य के पश्चिमी घाट के उच्च क्षेत्रों में शुरू होती है, जिसकी लंबाई 244 किलोमीटर है। केरल की इसी पेरियार नदी के किनारे कालडी ग्राम में शंकराचार्य का जन्म हुआ था। यह कितना महत्वपूर्ण चीज है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके लिए आप पूरा वीडियो देखें और अच्छी अच्छी चीजें आप याद करें। सरयू नदी, सरयू रिवर, यह नदी हिमालय से निकलती है और उत्तर भारत के गंगा मैदान में बहती है और बलिया और छपरा के बीच गंगा नदी में मिल जाती है और माना जाता है कि यह भगवान विष्णु के आंसुओं से बनी है। भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम ने इसी में विलीन होकर देह त्यागे थे। सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर बसा हुआ है। सरवती नदी, सरवती रिवर, भारत के कर्नाटक राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह नदी भारत की गिनी चुनी नदियों में से एक है जो पश्चिमी घाट से शुरू होती है। नदी की कुल लंबाई 128 किलोमीटर है। सिंध नदी, सिंध रिवर, सिंध मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य में बहने वाली एक नदी है जिसकी लंबाई लगभग 470 किलोमीटर है। नए शोध परिणामों के मुताबिक सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के गेजी काउंटी में कैलाश के उत्तर पूर्व से होता है। सोन नदी, सोन रिवर, यह यमुना के बाद दक्षिणी सहायक नदियों में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है जो भारत के मध्य भाग में बहती है। यह नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक पहाड़ से निकलकर 350 मील का चक्कर काटती हुई पटना से पश्चिम गंगा में मिलती है। सतलुज नदी, सतलुज रिवर, यह सतलुज भारत की उत्तर दिशा में बहने वाली एक सदाबहार नदी है जिसका पौराणिक नाम सतुर्दी है। उत्तरी भारत और पाकिस्तान में पंजाब के ऐतिहासिक चौराहे क्षेत्र से होकर बहने वाली 5 नदियों में से सबसे लंबी है। सतलुज नदी की लंबाई 1450 किलोमीटर है।
ताप्ती नदी, ताप्ती रिवर, हिंदू धर्म के अनुसार यह नदी भगवान सूर्य और उनकी पत्नी छाया की छोटी बेटी ताप्ती के नाम से जाना जाता है। यह नदी 724 किलोमीटर लंबी है और महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेशों राज्यों से होकर बहती है। तीस्ता नदी, तीस्ता रिवर, यह तीस्ता भारत के सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्य के साथ बांग्लादेश से होकर बहती है। तीस्ता नदी की कुल लंबाई 414 किलोमीटर है। तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा रिवर, यह दक्षिण भारत में बहने वाली एक नदी है जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। यह नदी विजयनगर साम्राज्य के लिए जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी, जिसने 14वीं से 17वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र पर शासन किया था। तुंगभद्रा नदी की लंबाई 531 किलोमीटर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर so that this video reaches other children also. Thank you. कृपया लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें ताकि दूसरे बच्चे तक भी यह वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद। बच्चे वीडियो जरूर शेयर करें, वीडियो पूरा देखें, वीडियो मन लगा के देखें। इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप देखेंगे तो आप कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे और इतना अच्छे अच्छे नदियों के नाम याद करने का सही मौका है, आप याद करें। ठीक है, जो बच्चे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर कर लें। ठीक है, धन्यवाद।